जैसे ही मैं इसे उठाने गया, बर्फ अचानक फट गई। मैंने हताशा से संघर्ष किया, लेकिन ऊपर की बर्फ ने जीवित रहने की सारी उम्मीदें सील कर दी। जैसे ही मैं झील के पानी से घिरा, सांस लेने में असमर्थ हो रहा था, मैं तुरंत स्कूल की लाइब्रेरी में प्रकट हो गया। मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ था। मेरे शराबी पिता ने मुझे भीगा हुआ देखा। उनकी आंखों में चिंता का कोई निशान नहीं था, बल्कि वे क्रोधित थे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, मैं फिर से लाइब्रेरी में पहुंच गया। आखिरकार मुझे एहसास हुआ कि मैंने कोई शक्ति जगा ली है। मैंने टेलीपोर्टेशन का अभ्यास शुरू किया। पहले तो मैं दूरी को नियंत्रित नहीं कर पाया, तब तक जब मैं एक पत्रिका में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को घूर रहा था। बचपन की यादें उमड़ आईं जब माँ मुझे वहाँ खेलने ले गई थी। अगले ही पल मैं एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की चोटी पर खड़ा था। उन जगहों के बारे में सोचा, मैं तुरंत पहुंच जाता। मुझे पता था कि मेरा जीवन पूरी तरह बदलने वाला है। माँ बहुत छोटी उम्र में पिता की हिंसा के कारण चली गई थी। मैंने भी इस घर को छोड़ने का फैसला किया। पहुंचने के बाद मैंने न्यूयॉर्क में एक सस्ता कमरा किराए पर लिया। जल्द ही मेरे पैसे खत्म हो गए। मैं बहुत छोटा था, किसी ने मुझे नौकरी नहीं दी। कोई चारा न होने पर मैंने सबसे तेज तरीके से पैसे कमाने के बारे में सोचा। बैंक के बाहर खड़े होकर मैं खुद को उत्साहित कर रहा था। मैंने बाथरूम इस्तेमाल करने का बहाना किया। गार्ड को मुझे वॉल्ट के पास ले जाने को कहा। दरवाजा पूरी तरह बंद होने से पहले मैंने अंदर की हर डिटेल याद कर ली। उस रात मैंने वॉल्ट की छवि पर कड़ी मेहनत से ध्यान केंद्रित किया। अगले ही पल मैं वाकई वॉल्ट के अंदर था। कुछ नकदी के बंडल चुराने के बाद मुझे एक समस्या का पता चला। मैं वापस देखने गया। आखिरकार एक बेडशीट को थैले की तरह इस्तेमाल किया। जल्द ही छोटा अपार्टमेंट पैसे से भर गया। उस नकदी की समुद्र पर लेटे हुए मुझे कभी इतना अच्छा महसूस नहीं हुआ था। सालों बाद अपनी सुपर पावर के कारण छोटी उम्र में ही मैं न्यूयॉर्क के डाउनटाउन में एक पेंट हाउस में शिफ्ट हो गया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक रहस्यमयी संगठन ने मुझे पहले ही निशाना बना लिया था। शिकारी दुनिया भर में टाइम ट्रेवलर्स का पीछा कर रहे थे। केवल भगवान को हर जगह हर समय मौजूद होने की शक्ति होनी चाहिए। मैं घर पहुंच ही रहा था। मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल सही, डायरेक्टर पहले से ही मेरे पेंट हाउस में इंतजार कर रहा था। उसने सीधे मुद्दे पर आया, कहते हुए, आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। मैंने टेलीपोर्ट करने की कोशिश की। एक हाई वोल्टेज स्टन बैटन ने मुझे तुरंत मार दिया। चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूं, मुझे मक्खी की तरह वापस झटका मिला। 1000 वोल्ट का करंट फोकस करना असंभव बना देता था। मैं टेलीपोर्ट नहीं कर पाया। महत्वपूर्ण क्षण में मैंने एक हताश चाल चली। अपने घर के वॉल्ट में टेलीपोर्ट किया। मैंने अपनी पूरी ताकत से पैर पर तार काट दी। डायरेक्टर के फटने से 1 सेकंड पहले भाग गया।